हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिजवी अहमद। मैं बनाता हूं टेक्निकल वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में। मैं हूं एक कोच ट्रेनर इन आईटी हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड सीसीटीवी सर्विलांस सिक्योरिटी फील्ड में, और मैं कराता हूं डिप्लोमा कोर्सेज इसी चीज़ में। तो खैर अपने टॉपिक शुरुआत करते हैं कि देखो ये मेरे पास जो है ये है मोटो पैड 60 प्रो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रोडक्ट को लेके विचार कर रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट खरीद लूं, लेकिन अभी कंफ्यूजन है यार, बैटरी बैकअप कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो देखिए क्या है, ये जो मॉडल है मोटो पैड 60 प्रो का, ये 12 GB 256 GB के साथ है, और मैं इसको 11 मंथ से, पिछले 11 मंथ से लगभग यूज कर रहा हूँ। और मैंने जो इसके बारे में फाइंड किया है मैं आपको बताऊंगा। तो दरअसल इसकी क्योंकि बैटरी जो है वो है 10,000 mAh प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी बैकअप तो बढ़िया होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका डिस्प्ले भी जो है 12 पॉइंट समथिंग इंच में है। तो अब ये भी है कि इतने बड़े डिस्प्ले को पावर प्रोवाइड कराने के लिए ज्यादा ही पावर चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं। मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि एक लाइन में अगर कहूँ तो बैटरी बैकअप के मामले में भी मैं इसको बहुत अच्छा कहूंगा, और इसको जो है मैं 10/10 ही मार्क्स दूंगा, क्योंकि बैटरी बैकअप में बहुत जबरदस्त है। मैंने इसको जो देखा है, मैंने इसको ये देखा है कि अगर मैं इस पर 1080p की वीडियो चलाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब वगैरह से 1080p रेजोल्यूशन वाली वीडियो अगर मैं चलाता हूँ, तो ये कंटिन्यूसली 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कम रेजोल्यूशन की वीडियो पर चलाऊँ तो शायद हो सकता है ज्यादा भी दे सकता है। तो हालांकि बैटरी बैकअप जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेनली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जितना भी इसके प्रोसेसर, रैम और जो इसका सिस्टम है, मदरबोर्ड है, चिप्स वगैरह है, तो जितना लोड इन पर आएगा वो उतनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे। तो बेसिक जो लॉजिक होता है, बैटरी कितना यूज, मतलब कितना बैकअप मिलेगा, वो डिपेंड ये करता है कि इसके जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, रैम, हार्डवेयर, या जितने पार्ट्स हैं उन पर लोड कितना आ रहा है। अगर चीजें ज्यादा डेटा प्रोसेस करेंगे, ज्यादा हैवी डेटा प्रोसेस करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप 720p की कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो प्रोसेसर पर लोड कुछ और है। अगर 1080p की वीडियो अगर आप इस पर प्ले कर रहे हैं तो प्रोसेसर और इसके हार्डवेयर पार्ट्स पे लोड कुछ और है। लेकिन अगर वहीं आप 2K और 4K वीडियो अगर आप इस पर 4K तो ये 3K सपोर्टेड है मोस्टली, तो अगर आप इतनी वीडियो मतलब 2K से प्लस वीडियो अगर इस पर चलाना चाहेंगे, प्ले करेंगे, तो अब सिस्टम पे लोड ज्यादा आ गया। तो सीधी सी बात है कि जितना भी हार्डवेयर पार्ट्स पे लोड आएगा वो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले जो है वो 1080p दिखाने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, हालांकि 3K तक सपोर्ट करता है। तो मैं मोस्टली इस पर 1080p की वीडियो देखता हूँ, मूवीज वगैरह देखता हूँ, तो उन मूवीज को जब मैं प्ले करता हूँ तो मुझे इसका जो बैकअप है वो लगभग 6 घंटे, 5.5 से 6 घंटे तक का मुझे बैकअप मिल जाता है अगर मैं कंटिन्यूली इस पर चलाता हूँ तो। ओके, क्योंकि हार्डवेयर यानी कि 80% जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले के, मतलब जो डिवाइस है उसके एक्टिव रहते हैं। अब ये सारे के सारे पार्ट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतने सारे पार्ट्स अगर एक साथ एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उस केस में इसका जो बैकअप निकल के आता है 5 to 6 आवर्स, यानी 5.5 से 6 घंटे, और प्लस हो सकता है नीचे नहीं होगा, ठीक है, जैसा मैंने इसमें देखा। और अगर आप इस पर वीडियो ना देख करके कोई और काम कर रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट में सर्फिंग कर रहे हैं, गूगल टेक्स्ट में कुछ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि इसका बैकअप 9 आवर्स प्लस जाने वाला है। ठीक है, क्यों जाने वाला है? क्योंकि प्रोसेसर पे इतना लोड नहीं है, रैम पर इतना लोड नहीं है, स्पीकर इनएक्टिव है, ठीक है, और काफी सारी चीजें जो है इनएक्टिव होती हैं। ब्लूटूथ इनएक्टिव होता है, बहुत सारे जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो इनएक्टिव होता है। तो जितने ज्यादा पार्ट्स एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा पावर कंजप्शन होगी, जितने कम पार्ट एक्टिव होंगे उतनी ही कम पावर कंजप्शन होगी। तो मैं अगर ये कहूं कि यार डिवाइस जो है ये स्टडी के मामले में कैसी है, तो डिवाइस जो है जबरदस्त है, ठीक है ना। जबरदस्त क्यों है? क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है, मतलब 12 इंच का डिस्प्ले है। अच्छा, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 120 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है, और ऊपर से क्या है ना, ये गर्म भी नहीं होता है ज्यादा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसकी जो बैक साइड है उसमें मेटल दिया गया है, ठीक है। कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनकी जो बैक साइड होती है वो प्लास्टिक में होती है, तो प्लास्टिक जो होती है वो हीट की इंसुलेटर होती है, यानी कि उसमें कुछ हीट ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, यानी वो कूलिंग नहीं हो पाता। तो ये जो है ये क्या है, क्योंकि मेटल में दिया गया है, शायद एल्युमिनियम में दिया गया है, तो हीट जो है वो सिस्टम की जो हीट है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है मेटल में, और मेटल से जो एयर होती है उसको अच्छे से ठंडा कर पाती है। तो ये जो है, ये जो एक तरह से हीट सिंक का काम करता है, राइट। तो ये हीटअप होने से काफी जो है उसमें हेल्प करता है। तो ओवरऑल मैं अगर इसकी फाइनलाइज करूं तो ये कहूंगा कि अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं 1080p के आसपास, तो आपको बैकअप 5.5 से 6 घंटे मिल जाएगा। और अगर आप इस पर टेक्स्ट में कोई काम कर रहे हैं
कोई पेंटिंग बना रहे हैं वटेवर, तो फिर आपको उसको लगभग 9 से 10 घंटे का आपको बैकअप मिलने वाला है। तो बैकअप के मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बैकअप जो होता है वो बहुत जबरदस्त है। 10,000 mAh से ज्यादा बैटरी है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और बस आप भी इससे सेटिस्फाइड होंगे, डेफिनेटली होंगे। और ये इसके बैटरी बैकअप के बारे में था। तो कैसी लगी आपको वीडियो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।